प्रिय मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, पूजा पाठ, घर, खेती बाड़ी, परिवार, धर्म, यह सब कुछ किस चीज पर निर्भर है? जमीन पर। जमीन मतलब, कहने का मतलब कि जहाँ हम रह रहे हैं वो जन्मभूमि हमारी जो है, यानी राष्ट्र। सर्वप्रथम सबसे बड़ा अगर कोई है तो राष्ट्र है। जैसे कि किसी मनुष्य के या किसी जीव के शरीर की रचना और उसकी आत्मा, दो चीज होती है। तो इसी प्रकार से राष्ट्र और उसका जो संविधान है, ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु अलग अलग होते हुए भी संविधान राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर मृतक तुल्य हो जाता है। लेकिन अगर वो संविधान नहीं भी था तो भी और राष्ट्र था। इसी प्रकार से हमारा देश भारत जो है, यह लाखों बरस से है। इसमें कितने कानून आए और कितने गए और कितने आएंगे और कितने जाएंगे। ये भी नहीं है कि जो कानून चल रहा है ये सब दिन रहेगा। क्यों कि देश की दशा देख करके और यहाँ जो हमारे सनातनी हैं, हिंदू हैं, इनकी अकर्मणता देख करके और इनका जो फूट है आपस में, यह देख करके हमें ऐसा नहीं लगता कि भारतवर्ष को ये लोग एक साथ लेकर चल सकते हैं। क्यों कि अभी हजारों बरस की बात छोड़ो, इसके पहले सब सनातनी थे और हिंदू राष्ट्र था और आज भी हिंदू राष्ट्र है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। था, है और सब दिन हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वीर भोगे वसुंधरा, प्रिय मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही हमारा कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, भाजपा, सपा, कोई और तमाम पार्टियां, हम तो राजनीति हम सभी पार्टी का नाम भी नहीं जानते, परंतु इतना हम जरूर कहते हैं कि जो पार्टी हमारे राष्ट्र को लेकर चलेगी और हिंदू को लेकर के चले, सनातन धर्म को लेकर चलेगी, उसी पर हम भरोसा करते हैं। अगर आज भाजपा दूसरे की गुलामी करने लगेगी और अगर उसकी देरी देखेंगे राष्ट्र के बचाने में, तो इससे हमारा कोई माई बाप नहीं है कि हम उसी के गुलाम हैं। हम तो देश के अपने गुलाम हैं, किसी पार्टी के, किसी नेता के गुलाम नहीं है। फिर हम दूसरी राग अलापने लगेंगे। और एक चीज और कहेंगे, किसी भी पार्टी को, हमारे देश के जो सनातनी धर्म है और इस पर किसी पार्टी को हावी नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब हमारे देश में इतना बड़ा खतरा हुआ है, हमारे देशवासियों पर कुछ दुष्ट लोग हमला किया है, तो इसमें हमारे जितने हिंदू भाई हैं, इनको अपना भगवा झंडा लेकर के बिना राजनीति के हमें आंदोलन करना चाहिए, प्रोटेस्ट करने चाहिए हर जगह पर। और जिस पार्टी को हमारे साथ आना हो, कोई भी पार्टी हो, अपना झंडा लेकर के न आए, वो आम भारतीय बनकर के हमारे साथ में आए। झंडे चाहे सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम सब की करते करते आज 60 साल से देखते देखते हम लोगों की जान नाक के ऊपर पानी चला गया। इसलिए हम सभी भारतीयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भाइयों, इन नेताओं के पीछे मत घूमो। स्वयं जो हमारा भला करने जाता है वो नेतागिरी करने लगता है। कितने को हम देखा, अरविंद केजरीवाल गए थे दूसरा करने और राज भोगने लगे, हम लोगों का साथ छोड़ दिया।
तो जो हम लोगों के साथ में आता है वो अपना मजा करने लगता है और हम लोगों के दसरा और पैरों से दबा देते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। आज भी अगर कुछ व्यक्ति भाजपा में नहीं होते, हम नाम नहीं लेंगे, तो 370 राम जी का मंदिर ये सब कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। वो व्यक्ति या विशेष ऐसे हैं कि उनके कारण ये पूरा हिंदू एक है और हिंदू को एक होना चाहिए। कुछ भाई कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। जिस प्रकार से आदमी अपने नाम के लिए उपनाम लगाता है, नाम के आगे उपनाम लगाता है, इसी तरह से हमारा सनातन धर्म का उपनाम जो है हिंदू है। इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, न इस पर डिबेट करनी चाहिए कि कहीं नहीं लिखा है, हिंदू नहीं लिखा है। हम नहीं लिखा है तो क्या करें, हम अपने से अपने नाम बुलाते हैं। अपने बच्चे को घर में आदमी प्यार से किसी भी नाम से बुलाते हैं, इसमें तुम लोगों के क्या जलन है और क्या परेशानी है। हमारा सनातन धर्म है, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। परंतु हिंदू के नाम से हम लोग आपस में जानकारी के लिए करते हैं। सबको नहीं आता सनातन धर्म कहने। तमाम हमारे भाई बंधु पुराने आदमी या नए आदमी शिक्षित है अशिक्षित है, उसको नहीं जाता हिंदू सरल चीज है कह दिया, तो इसमें क्या तुम लोग उसमें डिबेट करते हो? क्यों उसके लिए पंचायत करते हो कि हिंदू धर्म नहीं है, रामायण में दिखाओ, गीता में दिखाओ, वेद में दिखाओ। अरे नहीं है तो क्या करूं, तो क्या उसको हम न कहें? हम अपने बच्चे का नाम या अपने माता पिता को किसी भी नाम से बुलाते हैं। कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, या जिसको जो लगता है, किसी को कोई बाबा कहता है, कोई पिताजी कहता है, या कोई बाबू कहता है, कुल मिला के। लेकिन वास्तव में उसका तो है पिताजी, पिता ही है। तो उसके हम किस प्रकार से उसको हम शुरू से बुला रहे हैं और उसे बुला रहे हैं, इसमें किसी को अड़चन नहीं करनी चाहिए, न इस पर विशेष पूछताछ करनी चाहिए। ये जो डिबेट वाले होते हैं ये फालतू की चीज है जो नहीं कहनी चाहिए। एक जरूरत क्या है, सबके मुंह पे लगा के पूछ रहे हैं कि वहां पर आतंकवादियों ने मार दिया, तो आपकी क्या राय है? ये घोड़े वाले जो थे ना, ये कोई नहीं, ये घोड़े वाले ही अस्त्र शस्त्र लिए थे, उसी में अपनी वर्दी भरे थे, इन्हीं लोगों ने मारा, ऐसा हम लोगों को समझ में आ रहा है। और वही सब पाकिस्तानी आदमी है। कश्मीर और पाकिस्तान में कुछ भी फर्क नहीं है, सब वही हैं। उनकी लड़कियां यहाँ कश्मीर में शादी हुआ है तो लोग अपने रिश्तेदार करते हैं। ये तुम लोगों कहने से ये कुछ भी नहीं होगा कि इसमें मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं। हजारों वर्ष से हम लोग ये देखते चले आए हैं, इतिहास पुराना है। मुसलमान नहीं है तो और कौन है? इसके लिए चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, तुम लोगों को हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि तुम लोग अपनी राजनीति करो, लेकिन देश को तोड़ो मत, नहीं तुम लोगों को जीरो पर आ जाओगे। इस बार जिसको जीरो कहते हैं उसी पे आ जाओगे, सारी तुम लोगों की गुंडाई निकल जाएगी। ये पब्लिक है, हिंदुस्तान किसी का गुलाम नहीं है, तुम लोगों ने गुलाम बना दिया। हजारों वर्ष पहले इसी प्रकार से कर दिया था। हम लोग इतिहास पढ़ते थे तो सोचते थे क्या राणा प्रताप और शिवाजी क्या ये दो ही भारत में थे? क्या इतना बड़ा भारत में कोई राजा महाराजा नहीं थे? और साथ क्यों नहीं देते थे? आज के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन आज हम लोग अपने आंख से देख रहे हैं कि राणा प्रताप शिवाजी बेचारे किस असहाय से देखते होंगे। जैसे कि आज हमारे देश पर इतना बड़ा हमला हो रहा है, हमारे व्यक्ति मारे जा रहे हैं चारों तरफ से, और पूरे भारत को मुसलमानों ने घेर लिया है हर जगह। उसके बाद भी ये हिंदू अपने फायदे के लिए जो है नेता लोग वो कहते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग के आंख में पट्टी बंधा हुआ है क्या? तुम लोग तो पैसा कमा के विदेश चले जाओगे वहां अपने बाल बच्चों को लेकर के, लेकिन हम लोग तो हजारों पीढ़ी से रह रहे हैं और रहेंगे। तो तुम लोगों की बात हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और सभी अपने हिंदू भाइयों से, देश के जो यहाँ के नागरिक हैं, सच्चे नागरिक, उन लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि सब कोई मिल करके और इस दुख के समय अपने देश के साथ खड़े हो जाओ। राजनीति मत करो। अगर राजनीति आप लोग करोगे तो जिस दिन पब्लिक राजनीति कर दोगी तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। जय हिंद, जय मां कामाख्या देवी।